तो ये क्वेश्चन करते हैं, द एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सच दैट, है ना, ए बी और सी के डॉट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं अपने को। बेसिकली ये पैरेललोपिपेड जो है इन 3 यूनिट वेक्टर्स का बना हुआ है। पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड वो क्या आता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, इसकी वैल्यू नॉर्मली जो अपन यूज़ करते थे वो क्या यूज़ करते थे भाई, A1 A2 A3, है ना, इस फॉर्म में यूज़ करते थे। पर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कई केसेस में अपने को, है ना, ये वेक्टर्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नहीं दिए हुए होंगे। जैसे इस वाले केस में, है ना, वेक्टर स्पेसिफिकली नहीं दे रखे हैं, अपने को इन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो अपन क्या फॉर्मुलेशन यूज़ करेंगे, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है ना, इसको अपन ने डिराइव किया था, ये क्या होता था, ए डॉट ए, है ना, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और सी डॉट ए, सी डॉट बी, और सी डॉट सी, है ना, ये होता था, अपन डिराइव कर चुके हैं ये। तो सीधा आप अपन वैल्यूज डाल सकते हैं, है ना, ए डॉट ए यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 ही हो गया, और बाकी दोनों डॉट प्रोडक्ट जो हैं वो क्या है, हाफ है, 1/2। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होता है, तो ये 1/2, ये 1, है ना, बाकी सब हाफ है, हाफ हाफ, और ये 1। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। और 1/2 ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। तो अपने को तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि वॉल्यूम के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, 1/√2, है ना, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर है ना, 1/√2 ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर वी ये है, वेक्टर डब्ल्यू जो है वो ये है। दोनों वेक्टर्स के सारे कोएफिशिएंट्स दिए हैं अपने को। इफ u इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या है, u डॉट v क्रॉस w। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w कॉस थीटा, है ना, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना, इसको अपन वेक्टर ए बोल दें, इसको वेक्टर बी बोल दें, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। अपने को तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा जो है 1 हो जाएगा। कॉस थीटा 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यू ये क्या है, ये तो 1 ही है ना, यूनिट वेक्टर है। तो अपने को v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड निकालना है, बेसिकली वही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो v क्रॉस w, है ना, इसको निकाल लेते हैं अपन डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के v, है ना, v क्या है यहाँ 2i1 -1, और ये 1 0 और 3, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, 3i -7j -k। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w जो कि इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी है ना, जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, √9 + 49 + 1, है ना, √59। तो ये आपका आंसर √59 सी पार्ट।